अच्छा जी, हस्बे माजी में मैं आज आपको एक चीज याद कराना चाहता हूँ। जी। आप बड़े खुश होंगे सुन के। अच्छा। यार मैं कभी गम वाली गल तो नहीं सुनाई नहीं, वाह वाह खुशी की सुनाता हूँ। वाह। तो मैं सोच रहा था कि इसका जिक्र जरूर करें कि हमारे आगे जो बच्चे हैं, अगली नस्लें जो हैं, हाँ जी। उनको थोड़ा सा ये एहसास रहे। आजकल आपके घर में कोई चीज खराब होती है, घरेलू जो इस्तेमाल की अशिया होती हैं, जी घरों में पड़ी हुई, पक्का, मोटर, नलका टूटी, ये वो, जी। ये खराब होती हैं तो उस वक्त तक ठीक नहीं होती जब तक मिस्त्री नहीं आता। हाँ जी। हल्का सा भी हमें कोई नुक्स है ना किसी चीज में, जी जी। तो लोग दो दो हफ्ते वो खराब ही देख रहे होते हैं और बैठे होते हैं कि मिस्त्री गया पिंड ते वो वापस आएगा ते करेगा ठीक, या मिस्त्री लब नहीं रहा, या वो फारग नहीं है, कहीं और लगा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे बचपन में ये छोटे मोटे काम, बल्कि कई तगड़े तगड़े काम भी घर वाले खुद कर लेते थे। बिल्कुल। ये अब जो टूटी आ गई हुई है, ये जो नल टैप जिसे हम कहते हाँ हैं, जी। ये पहले वो हाथ वाला नलका होता था। हाँ जी। अक्सर उसकी हथी जो है ना जी वो निकल जाती थी। तुमने देखा मुजफ्फर हाथ वाला नलका? जी जी। देखा क्या, उसको ये भाईजन भाईजन कहता था। उसका पेच निकल जाता था तो वो गिर जाती, गिर जाता है। अच्छा। तो वो खुद ही ठीक करते थे। बल्कि मैंने तो एक बंदे को देखा हुआ, वो बोकी भी बीच में से ना, बोका जो होता था पानी उठाने वाला, हाँ हाँ। वो भी गिर जाता था अक्सर। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो वो मिस्त्री को बुला के ही करवाते थे। एक बंदे को मैंने खुद बोकी बदलते हुए भी देखा हुआ है। अच्छा। नलके को तेल शेल देना, ये आम रूटीन की चीजें थी। फिर सही। टूटियां शूटियां लगना शुरू हो गई। हाँ जी। टूटी भी अगर कोई लीक कर गई है या टूट गई है या कुछ ऐसा हो गया तो वो भी घर में खुद ही बदल लेते थे। बिल्कुल। लवी टूटी ले आके पुरानी खोल के, जी। नहीं करके हाथ नाल भी खोल लेते हैं, या रेंच डाल के भी खोल लेते। बिल्कुल। अच्छा, घरों में ये छोटे मोटे आलात जरूर होते हैं। बिल्कुल सर। सही। रेंच, पेचकस, प्लास, टेस्टर। टेस्टर, जी। ये लाजमन ये चीजें होती थी पड़ी। जी। अब नहीं होती। अब तो बच्चे गेमें खेल रहे हैं, उनको क्या पता है ये क्या चीजें हैं। हाँ जी। बल्कि तार भी पड़ी होती थी फ्यूज लगाने के लिए। हाँ जी, अल्लाह तेरी खैर करे। देखो कैसा टेक्निकल इंसान हुआ है। ये थैला शुरू से मैकेनिक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी मैकेनिक ही है। तो वो ना जी, वो खुद ही वो रेंच से टूटी खोल भी लेनी और उसको धागा लपेट के उसकी चूड़ी के ऊपर तो कस भी लेनी, बिल्कुल। बड़े आराम से। बिल्कुल। बल्कि मुझे याद है कि वो लीक शीक करती थी ना जी, पानी निकलता रहता था, तो उसमें एक वाशल होती थी हाँ। रबड़ की, बिल्कुल। वो ला के तो उसमें रख के नवी वाशल कस ली थी, बड़े मजे से सही हो जाता था। ठीक हो जाती थी। फिर ये बल्ब शलब फ्यूज होने, ये छोटी मोटी चीजें, जैसे अब तो वो फ्यूज भी नए आ गए हैं ना जी, जदीद किस्म के। पहले वो तार लगती थी बारीक, उसमें बिल्कुल। मोटी तार को के अंदर जो कितनी सारी बारीक तारें होती थी, उसमें से एक तार खींच के तो फ्यूज लगाया जाता था। अच्छा। अच्छा, फ्यूज क्यों नाजुक तार का लगाया जाता था बताओ? इसलिए कि फ्यूज उड़ जाए, बकाया ना उड़े कोई चीज। तेरी खैर मैनू लग रहा सी मुंह तो ये मिस्त्री है। वो अंदर का भी अगर कोई तार शॉर्ट हो जाती थी ना हाँ जी। तो वो चीजों को या बाकी वायरन को बचाने के लिए फ्यूज के अंदर बारीक कमजोर तार लगाई जाती थी कि ये फौरन उड़ जाए, टूट जाए, जल जाए, अंदर वाली चीजें बच जाएं या अंदर वाली वायरिंग बच जाए। बिल्कुल। ताकि आपको फॉल्ट का पता चल हाँ, तो वो बत्ती चली जाती थी तो समझ जाते थे कि यार देखो कोई फ्यूज तो नहीं उड़ेया। ऐसी चीजें गोगे को नहीं पता, क्योंकि ये गोगा जवान हुआ है ना, तो फिर इनके इलाके में लाइट आई थी। यार गोगा क्या कच्चे के इलाके में रहता था? हद हो गई है, या सिंध के दरिया के उस तरफ रहता था ये। अच्छा, फिर एक और चीज आपको बताऊं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना। जी जी। बेशुमार घरों की खवातीन या मर्दों को चारपाई बुननी भी आती थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब तो खैर चारपाई नजर ही बड़ी घट आती है, हाँ जी। अगर है भी तो अब कोई नहीं खुद बुनता उसे। जी। अब तो उड़ीकते हैं बंदा, और अब चारपाई बुनने वाले भी नैयर बहुत घट आते हैं। सही। बहरहाल जिन इलाकों में भी चारपाई पाई जाती है, मेरी अम्मी अब्बू भी बुन लेते थे। हाँ, लो हमने खुद देखा हुआ है। हमारी ये खाला थी, वो आ जाती थी किसी वक्त, कहते जरा मंजी साडी टूटी हो तो बुन दियो, वो फौरन शुरू हो जाती थी। वाह।
बल्कि बुनाई वाली कुर्सियां भी घरों में खुद बुन लेते थे, जी बिल्कुल। चारपाइयां बुन लेते थे। और कई लोग तो अगर चारपाई की कोई वो सेरू या बाई टूट जाती थी तो वो भी बदल लेते थे खुद ही। हाँ जी बिल्कुल। मतलब इतने अहम काम लोग जो हैं वो खुद करते थे। करते थे सही। ये तो मैंने कई दफा जिक्र किया है ना जी। अब तो अपना रेडीमेड आटे का थैला ले आते। सही बात है। जी तो माएँ जो होती थी, खैर गांव की औरतें तो गंदम काटना, गंदम की बुआई उसकी वो भी करती थी खामदों के साथ, मर्दों के साथ मिलके। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर जो घर में आ जाती थी गंदम, उसको फिर धोना, साफ करना और फिर उसको पिसाई के लिए भेजना और उसका आटा बनवाना, ये तो एक आम हर घर की रूटीन होती थी। बिल्कुल। सही। देसी आटा अच्छा लोग खाते थे और फिर मक्खन घी सारा कुछ घर में बनाते थे। या बिल्कुल। अब मैं सोचता हूँ कि वो सारी चीजें किधर चली गई। हाँ जी बिल्कुल सही। अब तो हमें कोई बंदा अपने घर का काम करता हुआ ही नहीं नजर आता। सही काश मुजफ्फर तुमने वो घी मक्खन खाया होता। ओए होए होए। खाया क्या होता, चखा ही होता हल्का सा। अच्छा एक और आपको बात याद कराऊं, जी सर। गौरी को याद आएगी या थैले को, खैर गोगे को तो ये तो इससे भी पुराना इंसान हुआ है। वो कहने तो पहले वो सुनी है कि हमारे गांव में बिजली आई है, फिर बाद में बिजली आई इनकी। अगर किसी को काम कोई नहीं भी था ना आता हाँ जी हाँ जी। तो हम साए एक दूसरे का काम कर देते। ये सही बात बात है। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में 2-3 बंदे ऐसे थे जो इंतहाई बेहतरीन मिस्त्री थे अच्छा। और वो पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर। मेरे एक कजन है फूफो के बेटे जाहिद भाईजान, अब तो वो स्वीडन होते हैं, वो इंजीनियर थे और माशाल्लाह अब तो काफी सीनियर हैं। सही सही। तो वो जो पढ़ते थे या जब वो इधर रेलवे में जॉब करते थे हाँ जी। तो सारे काम करके खुद करते थे वाह। और मैं उनके पास खड़ा होकर देखता रहता था। अच्छा अक्सर लोग जो हैं घरों में, चूंकि बच्चे वेले होते थे, मोबाइल फोन नहीं था, गेमें कोई नहीं थी, हाँ जी। तो अक्सर घरों में जब बुजुर्ग इस तरह का कोई काम करते थे ना जी, तो बच्चे सारे खड़े होकर उसे देखते थे। जी। वो देखते कई अगले बच्चों को भी, अगली नस्ल को भी वो सारा वो काम आ जाता था। सर ऐसी ही नहीं, आपने वेल्डिंग से कुकड़ों का खुड्डा बना लिया था खुद ही। ये करने पे यार मैनू उदों पता हुंदा कि तू ही मैनू टक्करना है जिंदगी च, जी मैं खुड्डा जरा वड्डा बनवा लेंदा। वाकई सीरियसली हर काम बच्चों को कह लें कि ऑटोमेटिक ही सिखाया जाए। क्या बात है। अब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो बड़े देख रहे होते हैं, वो काम कौन सा, वो फोन वाला। बस सिर्फ मोबाइल बच्चों कोलों करा लो, बस। सीधा पदरा या कोई चीज फीड करा लो या कोई कैंसिल करा लो, वो बड़ा खुश, हाँ जी। बड़े सियाने बनते ने। सही बात है। इन्होंने बंदा छड़े ना 2 धौन च वाह। आखे कि जरा बल्ब ठीक करके वहा मैनू दीदी ये माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है ना। वालिदैन अब खुद कोई काम करते नहीं है, वो भी मोबाइल फोन देखते हैं, तो साथ बच्चे भी मोबाइल फोन ये देखते हैं। बात। यू आर वेरी राइट, राइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बड़े भी सारे इसी काम में लगे हुए हैं, हाँ सही। वरना हर घर के अंदर टूल किट पड़ी होती थी। हाँ